हाय ब्यूटीफुल सोल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आप में से कौन 14 मई 2026 का राशिफल जानना चाहता है? ओके, मैंने 13 मई 2026 का राशिफल डाल दिया था, थोड़ा लेट डाला है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक दिन पहले ही डालना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, ओके। सो मैं राशिफल निकालूंगी। इस बार मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में ऑल जोडियाक साइन का मैं निकाल दूँ। अब आपको राशिफल देखना कैसे, सबसे पहली चीज़, अगर आपको मून साइन से जानना है तो आप वैसे भी जान सकते हो। आपको अगर लग्न से अपना देखना है तो आप वैसे भी देख सकते हो, और अगर आप सनशाइन से जानना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी देख सकते हो। इट्स योर चॉइस, क्योंकि अब मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि आपसे कौन सा साइन, कौन सा मतलब जोडियाक साइन का जो प्रेडिक्शन है वो आपसे मिल जाएगा। क्या पता कि आपसे कोई भी प्रेडिक्शन ना मिले, और क्या पता आपके तीनों मतलब लग्न से, मून साइन से, सन साइन से, तीनों का मिला जुला के मिल जाए। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको सिंपल सी बात है, आपको तीनों राशि का सुनना है। उससे रिलेटेड अगर कोई इशू उठता है तो प्लीज़ अप्लाई ऑन, मतलब अप्लाई करो उस चीज़ को, उस गाइडेंस को मानो। तो मे बी जो आपके साथ में जो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड आ सकती है, तो एटलीस्ट वो ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी कम नहीं हो सकती तो बड़ी भी ना हो, है ना? ठीक है, हमें यही कोशिश करनी होती है। और सबसे पहले ये सारी राशि सुनने से पहले, प्रेडिक्शन सुनने से पहले अपने इष्ट देव को याद करो, जो भी भगवान को मानते हो। ठीक है, अब आप उसे अल्लाह के नाम से जानते हो तो उसे याद कर लो, भगवान के नाम से जानते हो तो उन्हें याद कर लो, माँ देवी के नाम से जानते हो तो उन्हें याद कर लो, मतलब आप अपने जीसस के नाम से जानते हो तो उन्हें याद कर लो। इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी मैं आप देख रहे होते हो कि है ना, मतलब हम राशि के लिए टैरो निकाल रहे होते हैं, आपको सबसे पहले भगवान से यही ब्लेसिंग करनी है, यही ब्लेसिंग मांगनी है अपने लिए कि थैंक यू। पहले तो उन्हें थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, जितना आपने दिया उतना बहुत है, थैंक यू गॉड। उसके बाद जब मैं टैरो निकाल रही होती हूँ, तब आप प्लीज़ टाइप किया करो ये चीज़, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, बिकॉज आप अपनी पॉजिटिविटी इसमें, इन कार्ड्स में डाल रहे होते हो। वो क्या कर रहा होता है उस चीज़ से, आपकी जो पॉजिटिविटी जब इन कार्ड्स में जाती है, पॉजिटिविटी का मतलब है आपका फोकस जाता है कि मेरी प्रेडिक्शन निकले, है ना? तो वो चीज़ जब आपसे रेजोनेट करेगी ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस अपने आप मिल रही है ना? क्या होता है कि हमारे पास कभी मान लो ऐसा इशू होता है जिसे मैंने बताया ही नहीं, ठीक है, रेजोनेट ही नहीं है आपसे, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपको खुद नहीं समझ आएगा मैं करूँ क्या। आप कुछ तो करोगे ही, लेकिन अब वो अगर सही डायरेक्शन मिल जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? तो बस मैं इसलिए बोलती हूँ। तो चलो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं 12 की 12 राशि का निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं टाइमलाइन दे दूंगी, जिसको जो राशि का सुनना होगा वो सुन सकता है। ओके, सो 2 कार्ड्स निकले हैं, ओके 3 कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, ओके। एक्चुअली दिस इज माई वे कि मैं जब शफलिंग करती हूँ, 6 कार्ड्स निकल गए। मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ डीपली प्रेडिक्शन। ओके, वो डीप में नहीं जाएंगे हम। आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी कि आपको 14 मई 2026 के दिन किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको डीप रीडिंग लेनी है अपने लिए, पर्टिकुलर अपने लिए, तो प्लीज़ DM मी। आप मेरे इंस्टा पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। ओके, सॉरी, मेरा सारा ध्यान अभी कार्ड्स की तरफ है, तो मैं थोड़ा रुक के बोल रही हूँ। Sorry. This is the last card. Okay, no. Perfect. Okay. Okay. So start करते एरीज से। The Sun, very nice card. ठीक है। Taurus, आपसे start करते Nine of Pentacles. This is for Gemini, Queen of Wands. Seven of Swords for Cancer, Ace of Wands for Leo, and King of Pentacles for Virgo, Page of Wands for Libra, Knight of Swords for Scorpio, Knight of Cups for Capricorn, Eight of Cups, sorry, Sagittarius, this is for Capricorn, the World for Aquarius, and the High Priestess for the
पाइसेस, वेरी नाइस कार्ड्स, बहुत मोस्टली कार्ड जो आए बहुत अच्छे आए हैं। एंड ओके ओके, तो मैं फर्स्ट 6 कार्ड्स को थोड़ा साइड कर देती हूँ, ठीक है, इनको ऐसे स्टैक कर देती हूँ ताकि जो फर्स्ट 6 राशि वाले लोग हैं वो अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो मैंने ये ऑर्डर में कर दिया है और मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे इरेज कर निकालती हूँ। अगर आपको देखना है तो दिस इज़ द सन कार्ड, ओके। सो अगर मतलब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ, ओके। सो प्लीज़ भगवान का ध्यान करें, ओके। सो यस एरीज, आपके लिए तो आया है सन कार्ड, तो डेफिनेटली यू आर वेरी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, और आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो सक्सेस को लेकर काफ़ी दिख रही है। अब सन कार्ड हमेशा हमेशा इस बात को इंडिकेट करता है कि आप मेहनत को, आप हमेशा बहुत प्रोग्रेस, आप देखो प्रोग्रेस तो करोगे लेकिन आपको ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो और वैसे भी बहुत मोटिवेटेड होने वाले हो कल, ठीक है। यानी 14 में 2026 की बात करूँ। अब मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, मेच्योरिटी बढ़ सकती है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो आप कहीं ना कहीं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। और अगर मैं ये भी बताऊँ तो आप कहीं ना कहीं जितने भी सिंगल्स हैं तो वो या तो ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जो पॉजिटिव बहुत होगा, ठीक है। मतलब आपके लिए कल पॉजिटिविटी वाला दिन है पूरा, पॉजिटिविटी इन एवरी पॉजिटिव वे, ओके, ठीक है। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अगर सिंगल्स हो तो फिर आपको डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान से आप अट्रैक्ट होगे जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल इंसान हो। अब मैं आपके करियर की बात करूँ तो जो भी आप ऑफिस या आप बिजनेस करते हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस देखने को लोगों को मिलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल दिख रहा है। अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई खुशी मिल सके, हैप्पीनेस मिल सकती है, कोई ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी मुझे अच्छा दिख रहा है। आउटडोर एक्टिविटीज़ या सन का आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको सनलाइट से एक्सपोजर तो आपको चाहिए, ठीक है। तो मेडिटेशन करो सनलाइट में और जितना हो सके तो आपका उससे मूड जो है वो अपलिफ्ट होगा। अब यूनिवर्सल गाइडेंस की मैं बात करूँ तो आप खुद पर डाउट मत करो, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको शाइन करने का वो मौका देगा, आपकी जो इनर पावर को वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो लकी नंबर इज़ 1 and 19, लकी कलर इज़ गोल्डन येलो एंड ऑरेंज, लकी टाइम इज़ मॉर्निंग 9:15 AM to 11 AM, okay. So yes, this is for the sun. Now let's jump into the टॉरस, योर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। आपके सेल्फ वर्थ, कंफर्ट और अचीवमेंट की वो मुझे एनर्जी दिखा रही है। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है वो बेसिकली आपके जो आपका भी जो हार्डवर्क है वो, देखो ये तो ऑब्वियसली मतलब फाइनेंशियल कार्ड है, तो आपने देखा होगा कि ये सामने जो भी बंदे हैं वो मेहनत, 9 मतलब मार्स, तो वो मार्स मेहनत मतलब मंगल हमारी मेहनत से बहुत जाना जाता है, हमारी एनर्जी से जाना जाता है ना। तो आपको मेहनत करनी है और जो जो कि आपको मेंटली भी सिक्योर करेगा और फाइनेंशियली भी सिक्योर करेगा, ठीक है। तो आपका कल का दिन मेंटली बहुत लोड पड़ने वाला है, ठीक है। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो डेफिनेटली आप बहुत मेच्योरली बिहेव करोगे, बहुत स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। पार्टनर के साथ कोई अच्छा मूवमेंट, पीसफुल मूवमेंट स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जो सिंगल्स है वो हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो जिन मतलब ऐसे इंसान से एनर्जी जो खुद को एडमायर बहुत करता हो, ठीक है। यस, खुद को बहुत एडमायर करता हो, तो आप ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हो तो बड़ा ध्यान से थोड़ा अपने आप को रखना, ठीक है। आप अगर मैं आपके करियर की भी बात करूँ तो आप ऑब्वियसली बहुत डेडिकेशन दिखाने वाले हो, बहुत पेशेंस दिखाने वाले हो, ठीक है। उसमें आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपके काम में, ठीक है। और हो सकता है कि आपके जो बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको ग्रोथ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। और अगर मैं मनी की बात करूँ तो मुझे कार्ड तो फाइनेंशियली ये तो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेविंग भी होगी, लग्जरी परचेज या कुछ एक्स्ट्रा इनकम का भी मिल रहा है, लेकिन अननेसेसरी आपको दिखावा नहीं करना है,
ठीक है। अब हेल्थ और हेल्थ की बात करूँ तो आपका खुद को पैम्पर करने का मन करेगा, नेचर से कनेक्टेड करने रहने का मन करेगा, म्यूज़िक सुनने का मन करेगा, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करने का तरफ आपका थोड़ा मन रहेगा, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ अ गर्ल, तो बहुत बनता ही है। ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए ऐसा नहीं है, जितने टॉरस मेल्स होंगे उनके अभी अपने लिए कुछ करने का मन करेगा। इट्स नेवर लाइक दैट कि आप थाउजेंड स्पेंड करो, कि आप एक कॉफ़ी भी अपनी फेवरेट पी लो, तो आप अपने आप की केयर कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो ये आपको मैं यूनिवर्सल की तरफ से अगर आप यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत मेहनत करी, आपको उसकी वैल्यू, आपको रिजल्ट, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस फील होगा इन सब चीज़ों से, ग्रैटिट्यूड फील करोगे, ठीक है। अब आपका लकी नंबर क्या है? 6 एंड 9। लकी कलर है एमरल्ड ग्रीन बेज कलर, एंड लकी टाइम है आपका आफ्टरनून 2 PM के बाद से 4:15 PM। ओके, तो यस। अब आप बोल रहे होंगे मैम आप लकी कलर आपको इससे कैसे पता चल रहा है? डियर, लकी नंबर और लकी कलर वो एक पता चल जाता है इससे, टैरो से। बट जिस टाइम के लिए मैंने एक नोट रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं उससे ही देख के बता रही हूँ, बिकॉज टाइम का मतलब मैं वैदिक से निकालती हूँ। ओके ओके, सो दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज फॉर द जेमिनी। तो जेमिनी आप ही मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत नेचुरली कनेक्ट करेगी, और कम्युनिकेशन पावर भी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज ऑफ द क्वीन की वजह से, है ना। आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे। अब आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी? आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहेगी, ठीक है। इनिशिएटिव आप चीज़ों को लोगे, और कहीं ना कहीं आपको रोमांस, इमोशनली फीलिंग्स बहुत दिखाई देगी। तो आप सिंगल्स, आपको हो सकता है कि आपको कोई पसंद करने लग जाए कल के दिन से, ठीक है, तो ये भी चांसेस है, ठीक है। अब मैं करियर की बात करूँ तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी मीटिंग में आपको बहुत रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, और जो आपके फेवर में रहेगा, लीडरशिप वर्क आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने का मौका मिलेगा, और वो करोगे आप, अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं बताऊँ तो हेल्थ जो होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ऑब्वियसली यू आर द क्वीन, और वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ओवर वर्क से आपको बचना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, तो मन करेगा मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। नहीं भाई, इतना लेने की ज़रूरत नहीं, आज कर लोगे, कल कर, परसों का दिन, है ना। तो आपको अपने रेस्ट की और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, अपने अच्छे खाने पर ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो बैलेंस बना रहे। आपको इतना ज़्यादा करना है ना कम करना है, ठीक है। अब मैं यूनिवर्सल के लिए गाइडेंस आपको बता दूँ, आपको फियरलेस होकर अपने गोल को परस्यू करना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इनर फायर है वो आपको ही खुद ही आगे बढ़ाएगी, ठीक है। अगर लकी नंबर मैं बताऊँ तो 3 और 17 है, एंड लकी कलर जो है ऑरेंज एंड मरून, एंड ओके, ऑरेंज एंड मरून, एंड जो टाइमिंग है वो 5:15 PM to 7 PM आपका लकी टाइम रहेगा, ठीक है। अब मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ फॉर ली कैंसर, यस, कि दिस इज़ फॉर द कैंसर। तो कैंसर आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, सो देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। ओके, सो जो कैंसर है, आपका दिन थोड़ा सा आपको स्मार्टली चलने की ज़रूरत है, थोड़ा आपके स्मार्ट, आपको बिकॉज केयरिंग, अपने लिए केयर करने की, मतलब आप थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि सिचुएशन को आप ब्लेंडली ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि समझदारी नहीं है। आपको समझदारी से उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन तो स्ट्रांग रहेगी, लेकिन आप शायद उसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप इग्नोर मत करना। रिलेशनशिप में किसी तरह का कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशन हाइड करो, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सिंगल्स के लिए मैं इतना करूँगी, कनेक्शन में जल्दी ट्रस्ट करने से बचना है, ओके। करियर की मैं बात करूँ तो डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी आपको बहुत देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, आपके लोग आइडियाज़ को कॉपी कर सकते हैं, इसलिए अपने काम को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा है। स्मार्ट प्लानिंग तो करनी ही है, और सिचुएशन को अपने फेवर में बदलने की कोशिश करनी है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइनेंशियल है उसमें भी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट या कुछ खर्च करने से पहले अपनी डिटेल्स अच्छे से देख लो, मतलब डिटेल्स उस चीज़ की देख लो कि सही भी है, कि फेक चीज़ों में ना फंस जाओ,
जल्दबाजी में लोगे डिसीजन तो रिग्रेट फील हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली होगा, बिकॉज आपके लिए पूरा दिन कुछ ठीक ही जाने वाला है, ठीक ठाक ही जाने वाला है, तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, नेसेसरी ओवर थिंकिंग हो सकती है। मेडिटेशन और प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इमोशनली और मेंटली आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, हर बात आपको सबसे शेयर नहीं करनी है। लकी नंबर इज 7 16, लकी कलर इज सिल्वर ब्लू एंड ग्रे, एंड लकी टाइम इज सिल्वर ब्लू एंड ग्रे, दिख रहा है ना आपको। एंड जो लकी टाइम होगा वो 8 PM टू रात के 8 PM से 9:30 PM, यानी कि आपको पूरा दिन निकालने के बाद आपको अच्छा टाइम होगा जिसमें आप रेस्ट करोगे। सॉरी टू से। Okay, so this is for the Leo. Very beautiful card, Ace of Wands. Okay, see, this is the Ace of Wands. ठीक है। तो लियो मैं आपको ये बता दूँ, आपका जो काम, आपका जो दिन है वो बहुत पैशनेट जाने वाला है, बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी के टाइप दिखा रहा है। मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत अंदर से मोटिवेटेड और क्रिएटिव फील करोगे, ठीक है। आपके लिए कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ एक्साइटमेंट प्रोजेक्ट या और अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। जो लव लाइफ होगी उसमें अट्रैक्शन बना रहेगा, एक्साइटमेंट बनी रहेगी। हो सकता है आप किसी को पसंद भी करने लग सकते हो, या पसंद करते हो भी तो फिर आपको उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अपने आप से कनेक्टेड फील करवाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके रोमांस और स्पार्क मुझे दिखाई दे रहा है। जो करियर की बात करो, कोई फ्रेश स्टार्ट की भी आप सोच सकते हो। ये जो भी आप अभी कर रहे हो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग चांसेस, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। क्रिएटिव अगर काम है तो हो सकता है, अगर कोई क्रिएटिव काम है या कोई इंटरव्यू है या कोई प्रेजेंटेशन है, कोई बिजनेस आइडिया, सब आपके फेवर में जाएगा। बिकॉज अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, बेस्ट मैं सबसे पहले आप इनिशिएट लेते हो, तो एस ऑफ वांड्स से इनिशिएशन का कार्ड है, तो ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो ठीक है, आपको चीज़ें करने से डरना नहीं है। अगर मैं फाइनेंशियली की बात करूँ तो कोई अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी की तरफ मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें। एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, साइड इनकम की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट में इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करना है, ठीक है। आपके दो डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ आपके अंदर वो एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। तो कोशिश करना कि आप थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़ा एक्टिव, रूटीन में एक्टिव तो रहो ही, लेकिन अपने आप को फिजिकली भी फ्रेश फील करवाना, ओवरलोड वर्क नहीं करना है, ठीक है। वर्कआउट करना है हमें, है ना। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि जो आइडिया आपके टाइम से, बहुत लंबे टाइम से आप सोच के बैठे हुए, फाइनेंशियली में, करियर में, रोमांस में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, जिसमें भी आपने कुछ आइडिया लगा रखा है उसको प्लीज़ 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 इनिशिएट कर दो, ये परफेक्ट टाइमिंग है। लकी नंबर इज़ 1 and 10, लकी कलर इज़ ब्राइट ऑरेंज एंड गोल्ड, ये आप कलर्स देख ही रहे होंगे। और लकी टाइम आपका है सुबह के 10:30 AM to 12 PM। ओके ओके, दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये है हमारे वर्कों के लिए बहुत ब्यूटीफुल, अच्छा कार्ड है, ठीक है। तो वर्को, आप में मुझे स्टेबिलिटी, क्योंकि किंग है तो स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की तरह मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपकी हार्ड वर्क है और जो प्रैक्टिकल थिंकिंग और आपने अपने पेशेंस जो रखा है उसके रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अथॉरिटी पोजीशन या फाइनेंशियल ग्रोथ या जो भी सिक्योरिटी मेरे को आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो आप एक मेच्योरिटी और ट्रस्ट वर्दी वर्क करोगे, मतलब कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपके पार्टनर का ट्रस्ट बढ़ जाए। कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हो अपने पार्टनर को लेकर, और या फिर कोई ऐसा कन्वर्सेशन करोगे, जो सीरियसली कन्वर्सेशन करोगे जिससे आपका पार्टनर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल समझने लगेगा। सिंगल्स के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी, सिंगल्स आपको क्या कहते हैं, स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। और करियर की बात करो तो आप डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि आप किंग हो, तो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी, एक डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, डेडिकेशन दिखाओगे, लीडरशिप रोल दिखाओगे। और जितने भी अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत पॉजिटिवली मुझे प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है डेफिनेटली। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे, बहुत मतलब जो आपके फेवर में डेफिनेटली रहेगी। आपकी जो आपने कुछ भी सोचा है तो वो बहुत आपके फेवर में है लिटरली, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बताऊँ तो फाइनेंशियल इशू जो भी है आपके, वो धीरे धीरे सॉल्व आपको मुझे दिखाई होते दिख रहे हैं। तो एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी, रूटीन में आप बहुत हेल्दी हैबिट मेंटेन करोगे, और मेंटली और फिजिकली आप मुझे स्टेबल ही दिखाई दे रहे हो।
तो मैं आपको ये कहूँगी ग्राउंडेड और फोकस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आप किंग हो तो उड़ भी सकते हो हवा में। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है, स्मार्ट प्लानिंग करनी है, पेशेंस रखना है, ठीक है। तो लकी नंबर इज़ 4 एंड 14। लकी कलर आपका डार्क ग्रीन एंड गोल्डन बेज होगा, और जो लकी टाइम होगा वो मॉर्निंग से 9 AM to 10:45 AM होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द एरीज टू को। अब मैं इनको कर देती हूँ साइड। अब हम यहाँ निकालते हैं, ओके, यहाँ निकालते हैं हम लिब्रा, स्कॉर्पियो, दिस, ओके। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो दिस इज फॉर द लिब्रा, ओके, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ही कर देती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सी दिस इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लिब्रा, मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप में एक इंस्पिरेशनल एनर्जी है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट और फ्रेश अपॉर्चुनिटी की तरफ आप दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर अंदर कुछ नया करने की शुरुआत है तो कर डालो, ठीक है। कि आपके अंदर वो इच्छा फिर से जागेगी जो हमेशा से बहुत लॉन्ग टर्म से रही है। अगर कोई मैसेज, न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके सामने आती है तो फ्यूचर के लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। लव लाइफ की बात करूँ तो कम्युनिकेशन और एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। एक्साइटमेंट होना बनता है आपका। अगर आप सिंगल हो तो कोई इंटरेस्टिंग पर्सन से आपसे बात स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप में आप कोई फन मोमेंट जी सकते हो जो, और इमोजीज से आपकी इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी। करियर की बात करूँ तो कोई नई आइडिया, नई क्रिएटिविटी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कोलैबोरेशन, कोई नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो डेफिनेटली यह कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं आपको फाइनेंशियली बात बताऊँ तो कोई हो सकता है कि आप कोई नई अर्निंग सोच के लिए या सोर्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब कोई नई फ्यूचर ग्रोथ, नई इनकम सोर्स के लिए आप जो भी सोच रहे हो सकता है। अगर आप काम शुरू करते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। खर्चों में बैलेंस रखना है आपको। और अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो, तो उससे बचना है। आप मुझे नेचर, म्यूज़िक और मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हो, और वो ही आपको काम फील कराएगा। तो यूनिवर्सल गाइडेंस की तरफ से मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, अपने आप पर डाउट मत करो, कोई पैशन को फॉलो करना कर डालो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए लकी साबित होगी, ठीक है। अब लकी नंबर 3 एंड 11, लकी कलर पीच पिंक एंड ऑरेंज, एंड लकी टाइम इवनिंग 5 PM to 6:30 PM, ओके। दिस इज द पीच पिंक, ओके। ये कलर्स जो मैं निकालती हूँ ना कार्ड्स, ये कलर्स जो निकालती हूँ कार्ड से ही आते हैं, ओके। लेकिन हम हर कार्ड का अपना एक स्पेसिफिक लकी कलर और लकी कलर और लकी नंबर ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए टैरो कार्ड रीडर्स को, ठीक है। दिस इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये है हमारे स्कॉर्पियो के लिए, ओके। तो डेफिनेटली आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड का पता है कि बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, डिटर्मिनेशन दिखाता है ये कार्ड, बोल्ड डिसीजन दिखाता है, तो आपके अंदर मुझे यही चीज़ें दिख रही है स्कॉर्पियो। तो लेकिन आपको मैं आप एक है कि आपको गोल्स को लेकर काफ़ी फोकस रहना है, पावरफुल फील करने वाले हो आप, इम्पॉर्टेंट डिसीजन का आपका दिख रहा है मुझे, और कोई अचानक से कोई चेंजेस का मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की बात करूँ तो थोड़े आप मुझे इंटेंस दिख रहे हो। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग क्लियरली अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो बहुत अच्छा है। जल्दबाजी में आपको हार्श वर्ड्स नहीं निकालने, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा रूडली भी बोलने का मुझे आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ आप ये है कि आपको काम कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में रखनी है। सिंगल्स आप थोड़ा सा भी, क्योंकि आप ऑब्वियसली मुझे कल आप थोड़े से रूड होते हुए दिखाई दे रहे हो, डेफिनेटली आप किसी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, ठीक है। सॉरी फॉर डैट। अगर मैं करियर की बात करूँ तो बहुत स्पीडीली कॉन्फिडेंट आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो पेंडिंग वर्क होगी वो कंप्लीट करोगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जल्दी से आगे बढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, या कुछ भी है, तो ऐसे कामों में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रखा है, ठीक है, ओके। जो मनी मैटर का मैं बताऊँ तो आपको डिसीजन भी लोगे, अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्च करना है तो उससे पहले अच्छे से जांच पर रख लो, जल्दबाजी नुकसान देते, तो ये कार्ड आपको जल्दबाजी से हमेशा बचने के लिए कहता है,
ठीक है। आप मेंटली बहुत मैच्योर करोगे, लेकिन आप ओवर थिंकिंग भी थोड़ा ज़्यादा ही करने लगोगे, जिस वजह से आप बहुत रूडली सबसे बात कर सकते हो। तो ट्राई करना कि ऐसे कुछ नहीं करना। रेस्ट और प्रॉपर स्लीप हमेशा सही टाइम पे आपके हो जानी चाहिए। यूनिवर्सल मैसेज में आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अपनी करेज और क्लैरिटी आपके अंदर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन में पेशेंस बना के रखना भी ज़रूरी है। अगर स्पीड के साथ थोड़ा सा विजडम भी हो तो बहुत अच्छा है ना। अगर आप तेज़ी से बढ़ रहे हो तो उसके साथ थोड़ा पेशेंस विजडम भी हो तो बहुत अच्छा है। लकी नंबर 5 इन 18 है। लकी कलर रॉयल ब्लू एंड सिल्वर है, ठीक है। एंड लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM to 4 PM है। ओके, दिस इज नाइट ऑफ कप्स। ये है हमारे सैजिटेरियस के लिए, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। इमोशनल बैलेंस का मुझे टाइ दिख रहा है, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिश्तों में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। कोई भी अगर मतलब आपको स्वीट गेस्चर या अच्छी खबर मुझे आपकी दिखाई दे रही है, मतलब अच्छी न्यूज़ दिखाई दे रही है, मतलब इन द ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो कोई हो सकता है कि आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़, मतलब कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, ठीक है। कोई आपके साथ बहुत स्वीटली बिहेव करे जो आपको अच्छा फील कराएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊँ तो आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, लेकिन अपनी इंट्यूशन को सुनना, ठीक है। करियर की मैं बात करूँ तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या किसी तरह का इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, तो किसी बड़े का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड में हो, कम्युनिकेशन कोई फील्ड में हो जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग से कोई जुड़े लोग हैं, तो आपके लिए वो टाइम बहुत अच्छा है। पैसों को कमाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं, ठीक है। रोमांटिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग मुझे आपकी दिख रही है। सिंगल लोगों के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि ये कोई नए कनेक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको थोड़ी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। ओके, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। एंड क्या कहते हैं, पुरानी अंडरस्टैंडिंग जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म होनी हो सकती है। जो भी अगर आप कपल्स में कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ख़त्म होने का भी मुझे टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ है कि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटल पीस आपकी अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा आप अपने आप को दबा के रख सकते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, मेडिटेशन कर लो, नेचर के साथ कनेक्टेड फील करो, ठीक है। फील करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो लकी नंबर है वो 2 and 9 है। लकी कलर स्काई ब्लू एंड सिल्वर है, ओके। एंड जो लकी टाइम है वो शाम के 6 बजे से 8 बजे तक है। आपके दिल और दिमाग में से आपको किसी एक को चुनना है, ठीक है। तो आपको हमेशा इमोशनली क्लैरिटी हमेशा रखनी पड़ेगी कि आप खुश हो, दुखी हो, जो भी फील करते हो वो आप, ये नहीं कि आप खुश हो तो आप अपनी खुशी दबा रहे हो, दुखी हो तो दुख दबा रहे हो अपना, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले इमोशनल क्लैरिटी अपने अंदर रखो, उसके बाद कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई भी नेक्स्ट वर्क को देखो, नेक्स्ट काम को करो या नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डील करो, या कोई भी जो भी चीज़ है आपकी नेक्स्ट प्लानिंग है उसको करो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर एक क्लैरिटी बना के रखो। अब हम बात करते हैं 8 ऑफ कप्स। दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, ओके। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूँगी, कैप्रिकॉर्न आप उन चीज़ों के पीछे मत भागो जो आपको शांति नहीं दे रही है, मेंटल पीस नहीं दे रही है। इमोशनल हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी और कुछ नई डायरेक्शन में जाने का आपका मुझे दिखाई दे रहा है। किसी जो भी न्यू, कोई भी मतलब कोई पुराना दर्द है मन में रखा हुआ है आपने, या कोई पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो मेंटली आपको परेशान कर रही है, आप शायद उससे बाहर निकलने के लिए आप ट्राई कर रहे हो और आप निकल भी जाओगे। अगर मैं करियर की बात करूँ तो कोई आप चेंज करने का सोच रहे हो, क्योंकि आप शायद अभी प्रेजेंट वाले में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको वहीं रहना है या कुछ आगे की तरफ कुछ नया देखना है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो हो सकता है कि आपका टाइम आपको कल आपके लिए वो चीज़ अच्छी हो, लेकिन हाँ आपको कोई इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी है। ओवरऑल फाइनेंशियली तो आप ठीक ही दिख रहे हो, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, इमोशनल डिस्टेंस मुझे आपको फील हो रहा है रिलेशनशिप में, तो आपको आज जो लोग आपको जेन्युइनली वैल्यू करते हैं ना, प्लीज़ उनको अपने आप से दूर मत होने दो। चाहे थोड़ा सा उनके साथ प्यार से भी बिहेव करो, थोड़ी दिन के कुछ हार्श वर्ड मत बोलना, चाहे तो थोड़ी देर के लिए एक गैप ले लो उनसे, लेकिन
प्लीज़ उनके साथ कुछ उनको हर्ट मत करना, ठीक है। सिंगल लोगों को मैं आपको इतना ही बोलूँ, पहले खुद को इमोशनल हील करो। अब वो इमोशनल हील करने का मतलब ये नहीं कि आपने ब्रेकअप हो गया तो इमोशनल, कोई भी इमोशनल हील करना है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी इस टाइम पे ट्रॉमा में हो किसी भी एस्पेक्ट के वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, वो कोई पहले के रिलेशनशिप की वजह से या जॉब की वजह से, करियर की वजह से, पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद किसी न्यू पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है कैप्रिकॉर्न। अगर मैं हेल्थ एनर्जी की बात, थोड़ा ओवर थिंकिंग में जा सकता हूँ तो मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लोगों के साथ टाइम बिताने की बहुत ज़रूरत है, इमोशनली अपने आप को डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है। लकी नंबर मैं कहूँगी 8 और 4 है। लकी कलर डार्क ब्राउन एंड लेवेंडर कलर है। और लकी टाइम जो है 5:30 शाम के 7 बजे तक है। गाइडेंस, कभी कभी हमें खुद को आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है डियर। तो यूनिवर्स आपको इनर पीस और बेटर डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए गाइड कर रहा है इस कार्ड के थ्रू। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड। ओके, ये हमारी कुंभ राशि के लिए है, तो डेफिनेटली आई डोंट नो कल भी द वर्ल्ड ही आया था या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, तो आपकी तरफ तो आपके लिए तो अचीवमेंट, पॉजिटिविटी, फुलफिलमेंट का आपका कार्ड दिखा रहा है। जिस काम में आप बहुत टाइम से लगे पड़े हो तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो आपको ग्रोथ मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। कोई पेंडिंग वर्क पड़ा है तो कंप्लीट कर लोगे। फाइनेंशियली भी टाइम बहुत अच्छा है, रिवॉर्डिंग है, मतलब कोई फाइनेंशियली आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, ये स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े तो उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सिंगल लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि मीनिंगफुल कनेक्शन आपके साथ बन सकता है। जो पुरानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप बहुत बैलेंस और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। मेंटल पीस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहोगे। योगा, मेडिटेशन और कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी ज़रूर करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख ही रहे हो ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं बंदी। तो लकी नंबर जो है 3 एंड 11 है। जो लकी कलर होगा वो आपका पर्पल एंड स्काई ब्लू होगा। जो लकी टाइम है वो सुबह के 10:30 से ये दिन के 12 बजे तक है। गाइडेंस में आपको ये कहूँगी, खुद पर भरोसा रखो। दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स तो वैसे ही खोल रहा है और आपकी जो जर्नी है बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है। बस मेडिटेशन करना मत भूलना, जैसे ये कर रही है, ठीक है। ओके, now the high priestess card for the last राशि है Pisces। ओके, सो Pisces मैं आपको इतना ही कहूँगी कि है ना, द हाई प्रेस्टिस कार्ड है ना, तो आपके लिए मैं इतना ही कहूँगी, आप इमोशनल बैलेंस तो अपना बना ही रखा, बिकॉज हाई प्रेस्टिस में बड़ा बैलेंस बना के ये रखती है अपने आप को, है ना। तो आपने वैसे ही रखा हुआ है, आपके अंदर इनर क्लैरिटी है, तभी तो आप कुछ चीज़ें छुपाते हो, कुछ चीज़ें लोगों को बताते हो जितना बताने की चीज़ होती है। आपने क्लैरिटी रखी हुई तभी तो आप ऐसे हो, ठीक है। ओके, तो आपको अब डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, तो यही तो आपकी एक खासियत, आपको इंट्यूशन पावर अपनी स्ट्रांग रखनी है और उसको सुननी है, ठीक है। अगर आप काम के मामले में मैं कहूँ तो कोई हिडन अपॉर्चुनिटी या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है, जो भी क्रिएटिव फील्ड में उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पैसों के मामले में बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है, ठीक है। हर चीज़ किसी को नहीं बतानी है। रिलेशनशिप में आपका इमोशनल फीलिंग, आपकी कनेक्शन बन सकता है, लेकिन आप हो सकता है कि आप जो आपका पार्टनर आपकी फीलिंग तो समझने की कोशिश करते होंगे, लेकिन शायद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। या आप वो, क्योंकि आप तो अपनी पूरी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे नहीं, और शायद आप ये दिखाओगे कि आपको उनकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, और वो सब कुछ समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप उन्हें ऐसे शायद फील करा सकते हो। तो प्लीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट मत होने देना। जो भी सिंगल है उनके लिए डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत स्पिरिचुअल कनेक्टेड है, मिलेगा। सिंगल्स के लिए कोई ऐसा होगा जो स्पिरिचुअल कनेक्टेड होगा, या फिर वो मिस्टीरियस इंसान हो सकता है। तो रिलेशनशिप ऐसी रखो जो क्लैरिटी हो जिसमें, ठीक है। और जो भी रिलेशनशिप में भी हैं उनको भी हमेशा अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखना चाहिए, कपल्स। ओके, तो देखो, मेंटल पीस तो रहेगी, आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो सकते हो। मेडिटेशन करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना है। बाकी लकी नंबर आपका 2, 7 एंड 11 है। लकी कलर आपका पर्पल एंड सिल्वर है। और लकी टाइम है मॉर्निंग के 8:45 से 10:15 AM तक,
ठीक है। और अगर मैं आपको गाइडेंस बोलूँ तो आपको बाहर की दुनिया से हमेशा अपने दिल की सुननी है, इंट्यूशन पर आपको भरोसा करना है, वही सबसे बड़ी आपकी ताकत है। ठीक है। सो येस, दिस इज़ फॉर द 14 मई 2026। आई होप यू लव दिस डेली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन विद द टैरो रीडिंग। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर दो। डेफिनेटली इट विल मोटिवेट मी कि मुझे आगे किस तरह के वीडियो और वीडियोस बनानी है। तो ये सब तक के लिए पापा, ये कमेंट करना मत भूलना।